जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम बात करते हैं जैमिनी ज्योतिष के बारे में। जैमिनी ज्योतिष बहुत ही सटीक पद्धति है। इससे ग्रहों का जो विश्लेषण होता है वो बहुत शानदार होता है। अभी तक मैंने अपने जीवन में देखा है कि जैमिनी ऋषि के द्वारा जो पद लगन, आत्मकारक, अमात्य कारक के बारे में जो चर्चा की गई है, आरूढ़ लग्न के बारे में जो चर्चा की गई है, वो बहुत ही उपयोगी और कामयाब है। वैदिक ज्योतिष में जैसे लग्न को बोला गया है कि लग्न बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लग्न कितना इंपॉर्टेंट है, लग्न कितना मजबूत है, लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है। वैदिक ज्योतिष में लग्न और लग्नेश की स्थिति पर पूरा कुंडली मजबूत मानी जाती है। उसी तरह से जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लग्नेश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आत्मकारक होता है, और आरूढ़ लग्न होता है और पद लग्न होता है। पद लग्न को ही आरूढ़ लग्न बोलते हैं। आरूढ़ लग्न का निर्धारण लगन का स्वामी, जैसे लग्न का स्वामी अगर 5वें घर में बैठा है तो आरूढ़ लग्न में देखा जाएगा, वहां से 5 घर और आगे देखा जाएगा। तो लग्न का स्वामी अगर 5वें घर में है तो वहां से 5 घर आगे 9वें स्थान में आरूढ़ लग्न बनेगा। अगर वहां पे बृहस्पति आरूढ़ लग्न पे बैठा है तो यह व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होगा, समाज में अच्छी इमेज होगी, समाज में इसका मान सम्मान होगा और समाज में लोग इसका बड़ा आदर करेंगे। ठीक उसी तरह से आत्मकारक का भी महत्व होता है। आत्मकारक ग्रह कैसे देखते हैं? कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें राहु केतु को अलग कर देंगे, और 7 ग्रहों में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होगा वह आपका आत्मकारक होगा, और जो आत्मकारक ग्रह होगा वही आपका व्यक्तित्व होगा। आत्मकारक ग्रह अगर किसी का सूर्य हो तो वह व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली होगा। आत्मकारक ग्रह अगर चंद्रमा हो तो बड़ा इमोशनल होगा, व्यवहार कुशल होगा, मीठा बोलने वाला होगा। अगर मंगल उसका आत्मकारक है तो उसके अंदर मंगल वाली ऊर्जा होगी, क्षमता होगी, चुनौतियों का सामना करने का साहस होगा, और वह व्यक्ति कभी भी हार स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसका आत्मकारक बुध होगा तो वह हंसी मजाक करने वाला होगा, बुद्धिमान होगा, बातचीत करने में चतुर होगा, दक्ष होगा, उसकी बहुमुखी प्रतिभा होगी, गणित का विशेष जानकार होगा। और अगर किसी की जन्म पत्रिका में बृहस्पति आत्मकारक हो तो वह व्यक्ति एक बड़ा ही न्यायप्रिय शासक होगा, अच्छा बुद्धिमान होगा, जुडिशरी से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है या लेक्चरार हो सकता है, शिक्षा या अध्ययन या न्याय के क्षेत्र में उसकी अच्छी मजबूत स्थिति होगी। अगर शुक्र उसका आत्मकारक होगा तो बड़ा सुंदर होगा, सजीला होगा, अच्छी पर्सनालिटी होगी, सुंदर वस्त्र पहनने वाला होगा, और उसके अंदर भावनात्मक विचार ज़्यादा होंगे, और उसके अंदर रसिक मिजाज भी ज़्यादा होंगे। शुक्र प्रधान व्यक्ति रसिक होते हैं। शनि अगर उसका आत्मकारक हुआ तो वह व्यक्ति अपने काम में मगन रहने वाला, काम को तपस्या की तरह लेने वाला, जिस काम को भी हाथ मिलेगा उसे पूरा करके उठेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी उसको पुरजोर मेहनत क्यों न करनी पड़े, वह काम से कभी पीछे नहीं भागेगा। शनि मजबूत जिसका होता है वह व्यक्ति काम के प्रति बड़ा ही उत्सुक रहता है। तो ये आत्मकारक, ये 7 प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं। इसमें कारकांश लग्न का भी बड़ा महत्व है। कारकांश लग्न का निर्धारण आत्मकारक ग्रह जिस नवमांश राशि में होता है वही आपका कारकांश लग्न होता है। जैसे मान लीजिए किसी की सिंह लग्न की कुंडली है और उसका सूरज सबसे हाईएस्ट डिग्री के होने के कारण आत्मकारक है, और अगर वह धनु नवमांश कुंडली में धनु राशि में बैठा है तो उसका जो कारकांश लग्न होगा धनु लग्न होगा। धनु लग्न बना करके कुंडली के जो ग्रह जिस राशि में बैठे होंगे उसको वहीं पर स्थापित करेंगे। ये कारकांश लग्न हुआ, आत्मकारक लग्न हुआ। आरूढ़ लग्न या पद लग्न के बारे में मैंने पहले चर्चा कर दी। ये तमाम लग्न जितने मजबूत होंगे उतनी ज्यादा जैमिनी ज्योतिष में ग्रहों की ताकत बढ़ती जाती है। उसके बाद जैमिनी ऋषि ने अमात्य कारक की चर्चा की है। अमात्य कारक कुंडली में जितना मजबूत होगा, जितना बलवान होगा, जितनी उसकी पावर होगी, जितना उसका प्रभाव होगा, अमात्य कारक व्यक्ति को कैरियर में उतनी ही ऊंचाई पर ले जाएगा। अगर किसी की कुंडली में अमात्य कारक केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, वर्गोत्तम होकर के बैठा हो, उच्च का होकर बैठा हो,
या डुअल राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में बैठा हो तो अमात्य कारक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल होता है। जय श्री राम, राधे राधे।